हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। लास्ट हमने वही छोड़ा था आपको कि सिस्टम जो है वो लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करता है, जबकि यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करता है। तो एक कम्युनिकेशन गैप आता है जिसको फिलअप करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। सो अगर हम OS को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं OS इज़ अ इंटरफेस or work like bridge in between hardware means system, computer hardware and user. It is also called system software. System software. अब अगर मैं इस OS टाइप की बात करूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम टाइप्स ऑफ OS की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज SUST. SUST stands for single user single task. Second one is SUMT, that is single user multitask. And third one is MUMT, that is multi-user multitask. अगर हम SUST की बात करें, SUST ये तो फुल फॉर्म हुई. SUST stands for single user single task, SUMT stands for single user multitask and MUMT stands for multi user multitask. अगर डेफिनेशन की बात की जाए SUST, तो SUST का मतलब क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है. SUST का मतलब है only one user can log in at a time. Only one user can log in at a time and he perform only one task as a time. Only one task at a time. केवल एक यूजर लॉगिन करे और वो एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, दैट इज SUST. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल है इसका DOS. DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था. उसका नाम सबसे पहले डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर IBM ने उसे चेंज करके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किया एंड सो ऑन. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इनिशियल फाइल्स होती हैं वो 5 है. इनिशियल तो 3 है, 2 ऑप्शनल है. पहली फाइल है io.sys, दूसरी है ms-dos.sys और तीसरी है command.com. ये 3 इनिशियल फाइल हैं और 2 ऑप्शनल फाइल भी हैं. ऑप्शनल फाइल हैं ऑटो exe.batch and fifth one is config.sys.
एक्चुअली डॉस में दो तरह के कमांड्स होते हैं बेसिकली। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको डॉस देखना है, इसका मतलब क्या है, आप अपने सिस्टम में विंडोज़ ने डॉस प्रॉम्प्ट दे रखा है, विंडो प्लस आर प्रेस करिए, यहाँ लिखिए CMD, एक ब्लैक स्क्रीन खुल के आया आपके सामने, यही डॉस है। यहाँ से जो लास्ट से आपको दिख रहा है इसको आप प्रॉम्प्ट कहते हो, ये पूरा प्रॉम्प्ट है और ये कर्सर है। यहाँ पर जो भी काम आप करोगे एक समय में एक ही काम किया जा सकता है। ड्राइव चेंज करने के लिए D कॉलन, रूट डायरेक्टरी पर जाने के लिए CD/, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखना है कि मेरी कितनी फाइल्स एंड फोल्डर, उनको लिस्ट आउट करने के लिए DI। यानी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक आपको ब्लैक स्क्रीन मिली हुई है, एक कर्सर है, एक ही काम एक समय में कर पा रहे हो, दैट इज SUST। डॉस पे काम करने के लिए आपको कमांड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे C ड्राइव पे जाना है C कॉलन एंटर, D ड्राइव पे जाना था D कॉलन, यहाँ पे रूट जो सबसे कॉर्नर में लिखा हुआ है इसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। रूट डायरेक्टरी पे आना चाहते हैं तो CD/ और एंटर, रूट डायरेक्टरी पर आ गए। दूसरे ड्राइव में जाना है तो D कॉलन एंटर। अब मुझे यहाँ चेक करना है कितने फाइल्स एंड फोल्डर है, तो DIR लिस्ट कर देगा फाइल्स एंड फोल्डर को। फोल्डर बनाने के लिए MD स्पेस ABC, देखिए अभी ABC नहीं है, अब मैंने MD स्पेस ABC कर दिया, अब DIR करूँगी तो ABC नाम का एक फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर के अंदर जाने के लिए CD स्पेस ABC। ये क्या है, मैं सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट से एक समय में एक ही काम कर पा रही हूँ, दैट इज SUST, सिंगल यूजर सिंगल टास्क। अगर मैं डॉस की बेसिकली कमांड्स जो आपके बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा अगर डॉस की कमांड्स हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको विंडो प्लस R करना है, उसके बाद आप CMD लिख के एक ब्लैक स्क्रीन आपकी खुल के आ जाएगी जिस पे आपको कमांड लिखनी है। CD/ रूट डायरेक्टरी पर आने के लिए फिर उसके बाद DIR लिस्ट आउट करने के लिए लिस्ट आउट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर। उसके बाद आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है, मान लीजिए आप C ड्राइव में है, D ड्राइव में जाना है तो C कॉलन या D कॉलन D ड्राइव पर आने के लिए। फोल्डर क्रिएट करने के लिए, फोल्डर को यहाँ डायरेक्टरी कहते हैं, डायरेक्टरी बनाना अगर आप चाहते हैं, ठीक है। टू क्रिएट डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो कमांड क्या यूज करेंगे, MD। डायरेक्टरी में अंदर जाने के लिए टू एंटर इन द डायरेक्टरी, CD। इतना हमने अभी तक किया। CD/ से रूट डायरेक्टरी पर गए थे, डायरेक्टरी से लिस्ट आउट कर लिए थे, C कॉलन D कॉलन से ड्राइव चेंज कर रहे थे, MD से फोल्डर बनाया, CD से फोल्डर के अंदर गए। अब मान लीजिए फोल्डर से बाहर निकलना है तो CD ... एंटर, बाहर आ गए। नेक्स्ट कमांड आपकी टू एग्जिट फ्रॉम द डायरेक्टरी, CD ... अब डायरेक्टरी रिमूव करना सिखा रही हूँ। टू रिमूव द डायरेक्टरी, RD।
ABC अभी डायरेक्टरी बनाई थी, dir करके दिखाती हूँ। ABC यहाँ दिख रही है, अब मान लीजिए इस ABC को रिमूव करना है तो RD स्पेस ABC, अब dir करिए, ABC चला गया। डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी के अंदर जाना, डायरेक्टरी से बाहर निकलना, डायरेक्टरी को डिलीट करना। फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने की कमांड है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम कोई भी दे सकते हैं, F1 F2 ABC XYZ। मान लीजिए मैंने F1 दिया। अब यहाँ पे कोई भी डेटा लिखना चाहते हैं, सॉरी, मान लीजिए FG बनाया, अब मैंने इसमें डेटा लिखा। इसे सेव करने के लिए पहले मैं CD स्पेस, पहले एक डायरेक्टरी बनाती हूँ, MD स्पेस, मान लीजिए VV नाम की डायरेक्टरी बनाए, इस VV डायरेक्टरी के अंदर गए। अब यहाँ पर मैंने कॉपी स्पेस कॉन स्पेस S नाम की एक फ़ाइल बनाई, Ctrl Z से सेव कर दिया। मैं आपको ये फाइल उससे दिखाती हूँ। मैंने S नाम की एक फ़ाइल बनाई और Ctrl Z करके एंटर कर दिया, यानी उसे सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। C ड्राइव के अंदर हमने VV नाम का फ़ोल्डर बनाया था, ये देखिए फ़ोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर फाइल दिखाती हूँ, ये देखिए S नाम की फ़ाइल है। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, इसमें E लिखा हुआ भी आएगा। ओपन, नोटपैड की तरह हम ओपन करेंगे इसे, टेक्स्ट फाइल है क्योंकि, ये देखिए। तो फाइल बनाया, कॉपी स्पेस कॉन और फिर Ctrl Z से उसे सेव कर दिया। अब मान लीजिए इस फाइल को रिमूव करना है तो डेल स्पेस फाइल नेम, S नाम की फ़ाइल थी, डिलीट कर दिया। अब dir करिए, वहाँ कोई फाइल नहीं होगी। बाहर निकलने के लिए डायरेक्टरी से CD डॉट, अब dir करिए, VV फोल्डर दिख रहा है, मैं इसे भी रिमूव करती हूँ, RD स्पेस VV। तो आपने डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी के अंदर जाना, फाइल बनाना, फाइल सेव करना, फाइल रिमूव करना, फिर डायरेक्टरी रिमूव करना, इतना सीखे। कॉपी, मूव, बहुत सारे हैं, पर अब डॉस इतना यूज़ नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास GUI मोड के नेक्स्ट विंडोज़ आ गई है, ठीक है, जिसे आप SUMT कहते हो। SUMT, सिंगल यूज़र मल्टीटास्क। डिफाइन कैसे करेंगे इसे हम? ओनली वन यूज़र कैन लॉग इन, only one user can log in and he perform multiple tasks. Example, all windows, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने लॉगिन किया, उसके बाद गाने भी सुन रहे हैं, नेट भी चल रहा है, फाइल भी ओपन है, काम भी कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, लेकिन यूज़र एक ही लॉगिन है। विंडोज़ में भी दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इट इज़ ऑल्सो बाइफरकेट, विंडोज़ बाइफरकेट इन टू फॉर्मेट। विंडोज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन डिवाइडेड इनटू
टू टाइप ऑफ ओएस। अब यहाँ पर NOS COS आ जाएगा, NOS COS। NOS मीन्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स ऑल सर्वर्स। NOS किसे कहेंगे? ऑल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज, ऑल सर्वर OS। एग्जाम्पल देना हो तो मैं क्या दूंगी? 2003 सर्वर, 2008 सर्वर, 2012 सर्वर, सब में सर्वर प्रीफिक्स आ रहा है। 2016 सर्वर, like that. These are the NOS operating system. Next one is COS. What is COS? All the client operating system. जब आप सर्वर करोगे तो इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आपको समझ में आएगी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्लाइंट ऑपरेटिंग। अभी तो हम खाली सारे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख रहे हैं। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम like Windows 7, Windows 8, Windows 10, ये सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें हम सर्वर नहीं बना सकते। दैट इज SUMT, जो आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं विंडोज, ये SUMT ऑपरेटिंग सिस्टम है। लास्ट MUMT, MUMT टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? ऑल मल्टी यूजर मल्टीटास्क। मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं डेफिनेशन, फिर आपको बताती हूँ। मल्टी यूजर मल्टीटास्क, multi user can log in at a time and he perform multiple tasks, that is MUMT, and the example of this MUMT is Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में वहाँ 7 यूजर्स 7 टर्मिनल्स ओपन हो सकते हैं जिस पे सेपरेटेड वो काम करते हैं, दैट इज MUMT। कल मैं आपको सिखाऊंगी कि विंडोज इंस्टॉलेशन कैसे होती है, और इंस्टॉलेशन के लिए हमें पार्टीशनिंग करनी होती है। तो पहले हम पार्टीशनिंग देखेंगे कि पार्टीशनिंग क्या होता है, कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं। और मैंने आपसे कहा विंडो इंस्टॉल करना है, विंडो इंस्टॉल कैसे होता है, व्हाट इज बूटिंग, ये सब हम कल देखेंगे। बूटिंग क्या होता है, उसके लिए कौन सी फाइल्स की ज़रूरत होती है। कल हम देखेंगे बेसिकली। देखिए ये जो आप देख रहे हो इंस्टॉलेशन, जब आपने सिस्टम का असेंबल कर लिया तो उसके बाद आप OS करोगे, उस पर डालोगे, तो ये हार्डवेयर का भी पार्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पार्ट है। OS क्या है ये आपको पता चल गया, OS के अंदर किस तरह की फाइल्स होती हैं, या बूटिंग क्या होता है, सिस्टम को बूट करना क्या होता है, ये हम समझेंगे। पार्टीशनिंग कैसे होती है ये हम समझेंगे, फिर इंस्टॉलेशन करेंगे। ओके।